हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसमें आपकी कार्य पुस्तिका पढ़ रहे हैं। आज लेते हैं अपन कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 77। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का आपका कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता की बात की जाए तो पूर्णांकों का योग और उनका व्यवकलन करना है, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज लिए हुए होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। इनका क्या करेंगे, अपन जोड़ करेंगे और क्या करेंगे, घटाव करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, देखो नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह में अपन को फुलफिल करना है। पूर्णांक दे रखा है, उसमें ऐड करना है क्या पूर्णांक, और अपन को परिणाम निकालना है कि क्या परिणाम आएगा। पूर्णांक है या नहीं है ये भी अपन को डिफाइन करना है। पहला है -4 और प्लस का 7। तो देखो 7 माइनस का 4 है और प्लस का 7 है, तो बड़ा कौन सा है, प्लस का 7। इसमें से 4 चले जाएंगे तो कितना शेष रहेगा, 3 शेष रहेगा, जो क्या है, एक अपना पूर्णांक है। इसी प्रकार से ये क्या है, माइनस का 10 और माइनस का 3, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 10 है और माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। इस प्रकार से, और ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अपन लिख देंगे कि क्या है, पूर्णांक है। नेक्स्ट 4 माइनस 2, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 शेष रहेगा, और वो भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट -27 माइनस माइनस का 11। तो ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो तुम, माइनस का 27 है और ये माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। जब -27 में से 11 जाएगा तो आपका माइनस का 16 शेष रहेगा, जो क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। नेक्स्ट देखो 89 है और यहाँ पे 36 है, तो देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 89 में 36 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, और ये कितना हो गया, 125 हो गया। तो अपन यहाँ लिखेंगे प्लस का कितना है आपका, 125, जो क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। कैसे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 90 और 35 कितना होता है, 125 होता है। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना था, इनका एडिशन करना था और सब्ट्रैक्शन करना था। अब ये अपन ने पूरी प्रोसेस कर ली है। अब इससे कुछ निष्कर्ष निकले हैं, उनका अपन निकालते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। निष्कर्षों की बात की जाए तो पहला निष्कर्ष क्या है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। जैसे मैंने बताया था कि 2 में अगर 4 ऐड करते हो तो 6 आएगा, माइनस में 2 में माइनस का 4 ऐड करते हो तो माइनस का 6 आएगा। तो ये क्या आ गए, दोनों क्या है, पूर्णांक होते हैं। अब देखो पूर्णांकों के योग के अंतर्गत होता है, देखो एक पूर्णांक क्या होता है, जिसे क्या बोला जाता है, योग के अंदर संवृत्त बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, संवृत्त बोला जाता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव होता है, एक पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। जोड़ करके देख लिया अपन ने और अपन ने माइनस करके देख लिया, पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत क्या होता है, संवृत्ति होती है। क्या होता है, संवृत्ति होता है। चाहे आप योग कर लो चाहे आप घटाव कर लो, क्या आएगा आपका, संवृत्ति उत्तर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उससे जो निष्कर्ष निकला है उसकी अपन ने चर्चा की है। इसमें क्या क्या पढ़ा है अपन ने, एक संवर्त के बारे में जाना है जो पूर्णांकों का योग और उनका घटाव दोनों में होता है, और किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग, क्या पूर्णांकों का वो योग, और जब अपन उनका घटाव करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एक पूर्णांक प्राप्त होता है, जो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के द्वारा पहले ही समझा दिया था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई तालिका को फुलफिल करना है, जिसमें क्रम संख्या में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पूर्णांक है, इनको घटाना है, क्रम चेंज करना है और उनका परिणाम अपन को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहले -2 और 8 दो पूर्णांक है, तो क्या किया अपन ने, घटाया है। -2 पहले से था, -8, तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब क्रम बदल दिया, यहाँ पे पहले -2 था, पहले क्या ले लिया, 8 ले लिया।
घटाव करना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये क्या है आपके पास -2, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ के क्या हो गए प्लस, और ये 8 और 2 जुड़े तो कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है -10 है और यहाँ पे +10 है, तो ये क्या परिणाम प्राप्त हुआ अपन को, असमान परिणाम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अपन इसको देखते हैं, क्या है -21 है और इसमें से घटाना अपन को -67, तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और ये माइनस रहेगा, यानी कि अपन 60 ऐसे क्या 67 से में से क्या घटाएंगे 21 घटाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा 36 शेष रहने वाला है। 36 नहीं 46 शेष रहने वाला है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 46, वो भी किसका प्लस का आने वाला है। अब अपन चेंज करेंगे, -67 पहले ले लेंगे, फिर माइनस और यहाँ से -21। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस बार ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 67 में से 21, ये माइनस का ये प्लस का है तो जुड़ जाएगा, यानी कि घटेंगे तो 6 बच जाएगा और यहाँ से 4 बच जाएगा। ये किसका बचेगा माइनस का बचेगा, किसका माइनस का। यहाँ पे प्लस का 46 है, यहाँ पे माइनस का 46 है, दोनों को देखोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा असमान आएगा। क्या आएगा असमान ही रिजल्ट आपका आने वाला है। नेक्स्ट 37 माइनस का चिन्ह, फिर कोष्टक में -76। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इट मीन्स क्या आएगा रिजल्ट प्लस में आएगा, यानी कि 37 में क्या जोड़ोगे तुम 76 ऐड करने वाले हो, तो 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1 10 और 1 11, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा 113 और वो भी प्लस का आने वाला है। अब इसको पहले ले लेते हैं कि माइनस का 76 पहले, माइनस का क्या आ जाएगा 37। अब इन दोनों को जोड़ा है तो अपन ने पहले भी जोड़ा है, तो ये किसका आएगा माइनस का 113, यहाँ पे प्लस का 113 है और यहाँ पे माइनस का 113 है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा असमान ही आने वाला है। अगली बात समझ में, आपको अच्छे से पूर्णांक समझ में आ रहे हैं, उनका अपन क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन यानी कि उनका जोड़ और घटाव कर रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए सत्य कथन सत्य अथवा असत्य हैं उन पे अपन को चिन्ह लगाना है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उनका योगफल सदैव समान होता है, नहीं होता है, क्योंकि अपन ने अभी देखा है यहाँ पे क्या है प्लस का 46 था, यहाँ पे माइनस का 46 है, तो ये बात क्या होगी असत्य हो गई। इसने कहा है कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उनका योगफल सदैव समान होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, मान लो अपने पास a + b रिजल्ट है, इससे कुछ रिजल्ट प्राप्त हुआ तो ये b + a, इससे कुछ रिजल्ट प्राप्त हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी दो पूर्णांक, जैसे मैंने ले लिया -2 और +4, जब इनको जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। अब इनका क्रम चेंज कर दें कि ये इधर आ गया और ये -2 आ गया, तो ये कितना हो गया 2, ये सही आएगा रिजल्ट। क्या आएगा ये सही आएगा, ये असत्य नहीं है, ये क्या आएगा सत्य आएगा। मैंने इसको पढ़ लिया था। तो ध्यान रखना किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उनका योग हमेशा क्या होता है समान ही आता है। ठीक है, कोई भी अपन ने दो पूर्णांक लिए थे उनका रिजल्ट निकाला था क्रम को चेंज करके। नेक्स्ट पढ़ो, किन्हीं भी दो पूर्णांक का क्रम बदलकर घटाव करने पर उनका परिणाम समान आता है। जैसे कोई भी दो पूर्णांक ले लिए, ये ले लिया -2, ठीक है, और क्या है -4 ले लिया, यानी कि 4 तो क्या है प्लस का ही है, तो इनका घटाव किया तो आया अपने पास माइनस कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, 4 प्लस का था और ये माइनस माइनस लगाया अपन ने घटाव किया और माइनस का 2, तो ये क्या आ गया प्लस का 6 आ गया। तो ये हमेशा असमान आएगा, यानी कि ये क्या है असत्य है, असमान आया है। क्या है असमान आया है, और ये योगफल क्या आया था अपना समान आया था, इसलिए ये सत्य हो गया और ये क्या हो गया असत्य हो गया। फिर देखो किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है, हाँ होता है। अभी अपन ने निकाला है कि उनका घटाव करेंगे तो असमान आएगा, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ये आपके लिए सत्य घटना है, ये आपके लिए असत्य है, ठीक है, और ये वाला रिजल्ट होने वाला आपका सत्य रिजल्ट होने वाला है। तो ये था अपना कार्यपत्रक 77, जिसमें अपन को पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना था, साथ ही उनका व्यवकलन कीमना
था। आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना तथा अपने यार दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक में 78 में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।